तो डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी टॉपिक है वो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, यानी आफ्टर द एक्सपेरिमेंट लाइट के एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद से डिसाइड किया गया कि रिफ्रैक्शन में यानी लाइट के रिफ्रैक्शंस को हम लोग दो लॉ में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, साइंटिस्टों ने क्या किया, इसे दो लॉ में डिवाइड किया। पहला लॉ क्या बना, फर्स्ट लॉ के नाम से जाना गया, ठीक है, जिसे रिफ्रैक्शन लॉ कहते हैं। और जो दूसरा लॉ है जिसे हम सेकेंड लॉ कहते हैं, यानी कि वो स्नेल्स लॉ के नाम से क्या हुआ, फेमस हुआ। इसमें हुआ ये कि इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने समझाया हुआ है कि सपोज करते हैं ये इंटरफेस है, राइट। ये क्या हमने बनाया, इंटरफेस। फ्रेंड्स, ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस में हमने ये सपोज कर लिया कि ऊपर का मीडियम क्या है, रेयर है, और नीचे का मीडियम क्या है, डेंसर है। क्या हमने सपोज किया, ऊपर का मीडियम क्या है, रेयर, और नीचे का मीडियम डेंसर। तो आपने पिछले लेक्चर में जाना है कि डेंसर मीडियम का सेंस क्या होता है, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम हो जाती है, और उस मीडियम में लाइट से क्या होती है, अपने रियल पाथ से क्या होती है, बेंड हो जाती है। कैसे देख सकते हैं, मीन्स ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें इस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इस लाइन की स्पेशलिटी क्या है कि वो इस इंटरफेस पे, ये जो हमारा इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे ये लाइन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो ये जो लाइन है इस इंटरफेस पे परपेंडिकुलर है, ओके। जो लाइट रे इंसिडेंट की, राइट है, इसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, IR। अगर ये मीडियम नहीं होता, अगर ये डेंसर मीडियम नहीं होता, तो ये लाइट रे क्या होती, इसी लाइन में सीधे वापस चली जाती, राइट। इसी पाथ को क्या करती, वो फॉलो कर जाती। लेकिन इस डेंसर मीडियम के हेल्प से, इस डेंसर मीडियम के वजह से क्या हुआ, ये लाइट रे टुवर्ड्स क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। मैंने सपोज कर लिया कि ये क्या हो गई, टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई, ओके स्टूडेंट्स। यानी कि अगर ये टुवर्ड्स नॉर्मल अगर हुआ है, इसका मतलब कि अब हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल लाइन है जिसको हम n डैश से दिखाते हैं, और इस पॉइंट को O यहाँ पर क्या हो जाता है, इस O को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, राइट। और इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं, RR मतलब रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या हुआ हमारा, रिफ्रैक्टेड रे, राइट स्टूडेंट, ओके। तो ये जो एंगल है I और ये एंगल हो जाता है R। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जो I होता है हम इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑलवेज कीप इन द माइंड डियर स्टूडेंट, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमेशा क्या होगा, हमेशा कैसा होगा, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे के बीच की एंगल होगी, ओके स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए कि मैंने इसको जरा चेंज कर दिया, कुछ इस तरह से कर दिया, ये नॉर्मल है, ये लाइट रे आ रही है इस तरह से, ठीक है, और ये ऐसे बेंड हो गई। तो ये क्या है, जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी हम उसी को ही क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। यानी कि एंगल I और एंगल R, दैट मीन्स हम इसे क्या कहने वाले हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे इसे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल लाइन है, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एक ही पॉइंट पर हैं, राइट। और जो प्लेन है स्टूडेंट, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सपोज करिए कि हम ये कहें कि ये इंटरफेस हो गई, राइट स्टूडेंट, ये इंटरफेस हो गई, और ये आ रही है
इंसिडेंट रे, राइट। और ये नीचे निकल गई हमारी क्या, रिफ्रैक्टेड रे, और ये इंसिडेंट रे, राइट। तो ये जो प्लेन है उसी प्लेन में क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे भी है, उसी प्लेन में क्या कर गया, उसी प्लेन में क्या कर गया, इंसिडेंट रे भी है, और उसी प्लेन में हमारा क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो लॉ बनती है उस लॉ में हम क्या कहते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, राइट स्टूडेंट। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से ये फर्स्ट लॉ कंप्लीट हुआ। क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं किस पर, सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ के नाम से फेमस है। सेकंड लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ के नाम से फेमस है, स्नेल्स लॉ। ये क्या है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स एक बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में एक रिलेशन दिया, एक मैथमेटिकल रिलेशन जो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वो कांस्टेंट क्या है अभी हम समझते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा मैथमेटिकली कि साइन आई का मीन्स कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन, यानी कि इस एंगल आई का हमने क्या लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में साइन आई, साइन उस एंगल का साइन लिया, अपॉन साइन आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन एंगल। ओके, साइन वैल्यू लिया। इन दोनों का जो रेशियो है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या हुआ इसका, इस मतलब को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि क्या कह सकते हैं इसमें, यहाँ पर ये समझने की कोशिश की जाती है, सपोज कीजिए ये एक इंटरफेस हुआ, राइट, और ये हो गई नॉर्मल, ये भी एक इंटरफेस है और ये भी हो गया नॉर्मल, राइट, ये भी एक इंटरफेस है, ये एक नॉर्मल लाइन हो गई। तो ये देखा गया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे हुई आई आर, राइट, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये लाइन क्या होती, चली जाती। ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर है और ये भी डेंसर है, ये रेयर मीडियम है और ये भी क्या है, डेंसर मीडियम हुआ, राइट स्टूडेंट। सेकंड केस में हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा कम कर दिया, राइट। थर्ड केस में हमने क्या कर दिया, ठीक नॉर्मल लाइन पकड़ ली। हम यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं स्टूडेंट कि सपोज करते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रही, 60। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुई, 30 हुई, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गई, 0, राइट स्टूडेंट। तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 था तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या था, यानी कि लाइट रे कम डेविएट हुई। यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और कम कर दिया गया तो ये नॉर्मल की तरफ, और यानी कि ये इस डायरेक्शन में क्या हो गई, थोड़ी ट्रेवल कर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे क्या था, ज़्यादा था, राइट। यहाँ पे जब नॉर्मल हुआ तो इंसिडेंट रे भी क्या हो गई, चलिए ये इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0। इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आया, मीडियम तो चेंज मैंने किया नहीं, तो साइन आई यानी एंगल आई और आर का जो रेशियो है उसी हिसाब से क्या हो गया, चेंज होता चला गया, राइट स्टूडेंट। इसी वजह से स्नेल्स ने क्या कहा कि ये जो रेशियो है फॉर मीडियम, अगर मीडियम चेंज नहीं होगा, ओके स्टूडेंट,
अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और स्टूडेंट इसी कांस्टेंट को क्या कहा गया, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को क्या कहा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा गया। क्या कहते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट स्टूडेंट। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम आगे लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी दिखाते हैं और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके माइंड में क्या रहना चाहिए कि ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अगर मीडियम चेंज नहीं होता है। ओके, मीडियम चेंज कर देंगे ये रेशियो बदल जाएगा और कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। बट अगर मीडियम वही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस में कोई चेंज करते हैं तो रेशियो भी अपने हिसाब से क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा, बट वैल्यू चेंज नहीं होगी। राइट स्टूडेंट, ये है स्नेल्स लॉ। राइट स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपके समझ में आएगा। और स्टूडेंट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और समय समय पे हाथ को क्या करें, सैनिटाइज करते रहें।